tracking in the forest and trying to spot some good animals. से रेयर बर्ड से बहुत फुटप्रिंट्स देखे तो हमने सोचा Earned it, ain't even worth it. You don't deserve it. I'm just being honest. You haven't earned this. Ain't even worth it. Ain't even worth it. गुड मॉर्निंग गाइज एंड आज मैं बहुत जल्दी उठी हूँ. आई वोक अप लाइक अराउंड 5 o'clock और अभी टाइम हुआ 6:30. तो मैं आज इसलिए इतनी जल्दी उठी क्योंकि मुझे मॉर्निंग ट्रैक पे जाना था जो कि जाती है फॉरेस्ट में. तो आई रियली वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दैट मॉर्निंग ट्रैक. येस्टरडे आई मिस्ड इट क्योंकि मेरा मन नहीं था एंड आई वॉज फेसिंग माउंटेन सिकनेस जो मैं रास्ता लेके आई थी. तो आई जस्ट वॉन्ट टू रेस्ट. तो मैंने रेस्ट लिया बट टुडे आई कांट मिस दैट ट्रैक. तो ये ट्रैक करना है मुझे. तो इतनी जल्दी मैं उठ गई हूँ और अभी वेदर इज़ सच अमेजिंग हेयर राइट नाउ. थोड़ी ठंडी है बट यहाँ पर सनराइज़ जो है बहुत जल्दी हो जाता है. एट लाइक 5 o'clock आपको बिल्कुल क्लियर सन दिख रहा होता है. इतनी जल्दी सनराइज़ होता है यहाँ पर. सो येस आई डिडंट गो फॉर सनराइज़ बट डेफिनेटली मैं ट्रैक पे जा रही हूँ. सो लेट मी ग्रैब माई स्पोर्ट शूज़ एंड लेट गेट रेडी एंड देन लेट्स इट गो एंड लेट्स ट्रैक टुडेज मॉर्निंग ट्रैक. I mean, it goes in circles round and round. I mean, it goes in circles lost and found. I mean, it goes in circles round. Let's it go and let's explore and do some good tracking in the forest and trying to spot some good animals. अगर मुझे कोई animal spot होता है I will definitely let you know in the video. Do watch the whole video to know which animal I spotted. So चलते हैं आज करके आते हैं मॉर्निंग का वर्कआउट भी क्योंकि मॉर्निंग वॉक तो गए नहीं. तो लेट्स गो एंड ट्रैक आउट और कुछ कैलोरीज भी बन करके आते हैं. बहुत ज़्यादा मोटे हो गए तो लेट्स गो. I mean, it goes in circles lost and found. So we are ready to go for our trekking. We need to take this route to track up. पूरा ऊपर तक जाता है and then to forest. And this is a point जहाँ से आपको almost पूरी valley दिखती है नीचे. Let me show you that also before tracking up. लुक एट द व्यूज़ बिहाइंड मी. जब आप ट्रैक अप करके जाते हो तो वहाँ पर आपको व्यूज़ जो मिलते हैं दे आर लाइक वाओ. आपके मुंह से निकले वाओ व्हाट अ व्यू यू कैन सी. एक्चुअली हर टर्निंग पॉइंट पे हर एक मोड पे अलग व्यू देखने को मिलते हैं. Ain't even worth it. No, you don't deserve it. I'm just being honest. You haven't earned it. Ain't even worth इफ़ यू आर गोइंग टू माउंटेन्स और आपको है कि आपको छोटी मोटी ट्रैकिंग करनी है तो डोंट फॉरगेट योर स्पोर्ट शूज. डू कैरी देम एवरी टाइम बिकॉज यू नेवर नो कि आपको कौन सी ट्रैकिंग इतनी अच्छी लग जाए कि आपको दोबारा करनी हो. क्योंकि मेरे साथ जो आए वो शूज़ नहीं लेके आए सो दे आर नॉट हेयर फॉर द ट्रैकिंग बट मैं लेके आई तो चलते हैं आगे. Ain't even worth it. You don't deserve it. I'm just being honest. You haven't earned this. Ain't even worth it. करीब 250-300 तरह की बर्ड्स हैं और अराउंड 10 to 20 तो रेयर बर्ड्स हैं जो कि अब हर जगह नहीं मिलती. और बाकी हैबिटेट फॉर सो मैनी थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ क्रिएचर, ठीक है ना, विच आर जो हम पेस्टिसाइड डाल के नीचे ख़त्म करते जा रहे हैं वो अवेलेबल है. अब जब हम जंगल को ध्यान से सुनते हैं तब आप थोड़ी देर बैठेंगे आपको लगेगा कि एक साथ करोड़ों चीज़ें बात कर रही हैं, ठीक है ना. और जितनी मॉर्निंग में आएंगे उतना ज़्यादा कन्वर्सेशन एक्टिव होता है. जैसे हम लोग सुबह आप आजकल शहरों में 8-9 बजे एक्टिव होते हैं ना, वो यहाँ पे 5 बजे 5:30 बजे ऐसे होता है. अब तो सब जा रहे हैं वापस.
So this forest is one of the active forest and it's really dense. मतलब इतनी छोटी छोटी नैरो है ट्रैक करने के लिए and you can just see the trees and trees all around you. और कुछ आपको दिखता ही नहीं है. बस ये है कि अगर आप ट्रैक करते जाते हो तो बाय चांस 99.9% यू 99.9% का आपको लक चाहिए. यू माइट सी अ एनिमल और अ स्पॉटेड. बट अभी तक मुझे कुछ नहीं दिखा है एक्सेप्ट बर्ड्स के अलावा, और वो भी नॉर्मल वाली रेयर वाली नहीं दिखी है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रेयर बर्ड्स है, बहुत सारी बटरफ्लाइज है. बट हम थोड़े लेट हो गए, सुबह और ज़्यादा एक्टिवनेस होती है फॉरेस्ट में. अभी थोड़ा सा शांत है. लेट्स सी क्या क्या सरप्राइजेस मिलते हैं हमें और इस फॉरेस्ट में. बट टिल नाउ आई एम लविंग दिस ट्रैक. Earned it, ain't even worth it. You don't deserve it. I'm just being honest. You haven't earned this, ain't even worth it. Ain't even worth it. Right now we are moving into the dense area and the core area of leopard. Let's see if we are lucky to spot leopard. अभी आपने देखा कि एक स्टोनी सा पाथ था. दैट इज़ लाइक लेपर्ड्स फेवरेट एरिया टू बी. वी आर लाइक स्टैंडिंग देयर कि दिख जाए. लेट्स होप, लेट्स स्टैंड फॉर 2-3 मिनट्स और दिखे तो वी आर लकी, नहीं तो क्या करें. और ये देखो हमारा सिल्की टॉप पे हमारी प्रोटेक्शन के लिए खड़ा है. वी ट्राइड स्पॉटिंग बियर क्योंकि हमने फ्रेश फुटप्रिंट्स देखे तो हमने सोचा आसपास दिख जाए, बट हमें बियर नहीं दिखा. सो नाउ वी आर मूविंग बैक. नाउ आई हैव रीच्ड टू अ पॉइंट एंड नाउ एट दिस पॉइंट वी विल बी टेकिंग रेस्ट और कुछ मंचीज़ खाते हैं, पानी लेते हैं एंड देन वी विल मूविंग अहेड. थोड़ी चिट चैट करते हैं एंड लेट्स स्पेंड दिस सम टाइम विद नेचर. After spending good time with nature and doing little bit of chit chat and resting for almost 20 minutes, now we have started moving back again क्योंकि हमें अपने रिजॉर्ट जाना है और हमने बहुत लंबी ट्रैकिंग कर ली है. When I had a word with ट्रैक लीडर ही said कि almost 6-7 किलोमीटर की ट्रैक है ये. तो देखो हम कितनी लंबी ट्रैक कर रहे हैं आज. सो बहुत मज़ा आया ये ट्रैक करके. अभी हमें टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा वापस जाने में. एंड हियर I just spotted a dead eagle. Let's go and check that out. क्योंकि और कुछ तो स्पॉट हुआ नहीं, ईगल ही स्पॉट कर लेते हैं और वो भी डेड वाला. So let's go and check that out. सो फाइनली मेरी मॉर्निंग ट्रैकिंग जो है वो ख़त्म हो चुकी है. नाउ आई एम गोइंग टू रिजॉर्ट और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ. पक्का बहुत से कैलोरीज बर्न कर लिए. सो लेट्स गो टू रिजॉर्ट और मिलती हूँ मैं वहीं पर आपको. आफ्टर कंप्लीटिंग मॉर्निंग ट्रैक मैं डायरेक्टली रिजॉर्ट के रेस्टोरेंट में आया क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मुझे ब्रेकफास्ट करना है क्योंकि हम 3 घंटे का ट्रैक करके आए हैं. हम 6:30 निकल चुके थे और अभी टाइम हुआ है 9:35. तो हम एग्जैक्टली 3 आवर्स का ट्रैक करके आए हैं.
दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैंने ट्रैकिंग की है एंड रियली आई एम टेलिंग इट, इट्स सो डेंस फॉरेस्ट, बहुत ही ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट था। एंड मतलब आपको हर व्यू, हर पॉइंट पे इतनी अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही थी, इतने अलग पीस था। यू आर सीइंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज़. You cannot describe all the feelings in a words. It was like wow, and I'm like I shouldn't miss this trek. और मतलब अगर आप भी आ रहे हो धनौल्टी तो डू गो फॉर अ ट्रैक. बस दिक्कत ये आती है कि आपको यू शुड नो द पर्सन कि जो आपको ट्रैक पे लेके जाए. अकेले जाओगे तो यू माइट लॉस, क्योंकि बहुत बड़ा माउंटेन है एंड आपको पता नहीं किस रास्ते पे जाना है एंड हाउ सेफ इज़ इट, क्योंकि एक्टिव है, डेंस फॉरेस्ट है, तो आपको स्पॉटिंग होती रहती है एनिमल्स की. हमें अनलकीली नहीं हुई स्पॉटिंग, बट दैट्स ओके. हमने सिर्फ सम रेयर बर्ड स्पॉट किए जो कि हम शूट कर रहे थे तो उड़ रहे थे. एंड वी सॉ रियली डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटरफ्लाई. तो बहुत कुछ देखने को मिलता है फॉरेस्ट में. वेन एवर यू आर इन माउंटेन्स या हिल्स पे हो तो एक छोटा मोटा ट्रैक तो करना चाहिए. अगर बड़ा नहीं कर सकते, जस्ट इन्जॉय द नेचर. यही चीज़ है कि आपको इन्जॉय करना चाहिए नेचर को. प्लीज़ डू मेक श्योर कि अगर आप ट्रैकिंग पे जा रहे हो तो खुद से ना निकले. इफ़ इट्स अ न्यू प्लेस फॉर यू, नो अबाउट द लोकेशन, आस्क पीपल कि ट्रैकिंग कैसी है एंड डू यू हैव एनी आइडिया. या फिर इफ़ यू कैन टेक हेल्प ऑफ लोकल पीपल, आस्क देम इफ़ दे कैन हेल्प यू आउट इन ट्रैकिंग. मैं ऑन द रॉक रिजॉर्ट में रुकी हूँ, तो यहाँ पर जो ओनर है ही गोज़ एवरी डे फॉर द ट्रैकिंग, तो मैं उनके साथ जाती हूँ. तो इट्स रियली वर्थ इट. तो अगर आप ऑन द रॉक रिजॉर्ट में आओगे तो डेफिनेटली यू विल कैन गो फॉर ट्रैकिंग एंड यू विल लव इट एंड यू विल डेफिनेटली से दैट येस शी टोल्ड अस कि ट्रैक इज़ वर्थ इट. बहुत मज़ा आया. एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, डू यू ऑल्सो लव ट्रैकिंग और नॉट, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. इवन व्हेन आई एम विजिटिंग टू मनाली या ऋषिकेश या कहीं भी जाती हूँ, आई डू मेक श्योर कि मैं छोटा मोटा ट्रैक ज़रूर करूँ. ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, डिड यू लव द व्यू और नॉट, क्योंकि व्यू वर रियली लाइक वाओ. आप अमेजिंग, मतलब जो वर्ड्स बोल सकते हो वो बोल सकते हो उन व्यूज़ के लिए. तो डू लेट मी नो हाउ यू लव्ड इट. और अगर पसंद आए तो डू हिट ऑन लाइक बटन ऑल्सो. सो अब बहुत सारी बातें कर ली एंड नाउ लेट्स गो एंड ऑर्डर फॉर ब्रेकफास्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगे. 2 hours later. Ain't even worth it. No, you don't deserve it. I'm just being honest. You haven't earned it. Ain't even worth it. You don't deserve it. I'm just being honest. You haven't earned this. Ain't even worth it. फाइनली वी हैव रीच टू कनाताल और अभी हम रुके इनक्रेडिबल एडवेंचर के यहाँ पर. कनाताल इज़ लाइक अ हब फॉर एक्टिविटीज़, एडवेंचर एक्टिविटीज़. तो अगर आपके अंदर वो एडवेंचरस पर्सन है जिसको एक्टिविटीज़ करने का बहुत ज़्यादा शौक है एंड हु लव्स लाइक टू डू ऑल द एडवेंचर इन लाइफ या कुछ डेयरिंग करना, एंड देन डेफिनेटली कनाताल डू हैव लॉट ऑफ ऑप्शन फॉर अस. तो अभी हम वहाँ जाएंगे एंड देन वी विल बी चेकिंग आउट कि हमें क्या क्या ऑप्शंस है. सो दिस इज़ इनक्रेडिबल एडवेंचर ऑफिस और यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप देख सकते हो. वैली क्रॉसिंग, जिप लाइनिंग, स्काई वॉक, जो इनका मेन अट्रैक्शन दैट बिगेस्ट जाइंट स्विंग और स्काई साइकिलिंग और टाई क्लाइंबिंग बहुत सारी है. तो प्राइजेस अलग अलग है, लाइक पर पर्सन भी. अगर आपको सिंगल एक्टिविटीज़ करनी, यू कैन हैव अ लुक एट दिस. एंड इफ़ यू वॉन्ट यू कैन हैव लाइक इन पैकेजेस ऑल्सो, जिसमें कुछ है लाइक 4 एक्टिविटीज़ और 3 एक्टिविटीज़ या गोल्डन पैकेज इफ़ यू वांट टू डू ईच एंड एवरी एक्टिविटी विच कॉस्ट लाइक 2000 पर पर्सन. एंड लाइक एवरी डिटेल्स आर हेयर एंड यू विल लाइक यू कैन मेक योर ओन सेल्फ कि आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं. आई विल शेयर द नंबर हेयर, यू कैन चेक आउट एंड हैव अ कॉल विद देम. पर आपको बहुत अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ होती हुई मिलेगी, जैसे जिप लाइन हुआ और जो सबसे फेमस है वो है जाइंट स्विंग, जो वन ऑफ द फेमस लाइक एक्सपीरियंस है यहाँ पर कनाताल पे. सो फॉर द फर्स्ट टाइम आई विल बी गोइंग फॉर जाइंट स्विंग, क्योंकि मैंने आज तक नहीं की है और मैंने देखा अभी वो इतनी हाइट पे जाके आई डोंट नो हाउ इट विल बी, कि डर लगेगा या नहीं, बट रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट कि कैसा होगा एक्सपीरियंस. द कॉस्ट इज़ 600 रुपीज़ पर पर्सन. तो वही करने जाना मुझे जाइंट स्विंग, बस दिल की धड़कन है वो कि कैसा होगा. सो लेट्स गो और करके आते हैं जाइंट स्विंग. और जाइंट स्विंग पे 2 जने जाते हैं, तो मेरी पार्टनर होगी सना और मैं, हम दोनों जाएंगे जाइंट स्विंग पे.
हमने कर लिया जायंट स्विंग और सबके रिएक्शन पूछते हैं कैसे थे। साइमा अपना रिएक्शन बता जायंट स्विंग का। मुझे तो बहुत मजा आया, मैंने थर्ड टाइम करा फिर भी डर लग रहा था मुझे बहुत। ये थर्ड टाइम कर चुके स्विंग फिर भी डर लग रहा था। जीजे आपका रिएक्शन? मैंने फर्स्ट टाइम किया, मेरे को मजा आया। पहले स्टार्टिंग में थोड़ा डर लग रहा था, फिर मजा आया। हाँ, इसके एक्सप्रेशंस बेचारी के बहुत ज़्यादा डर गई थी, बट फिर वो रिलैक्स हो गई। जो मैं सोचा कुछ नहीं होगा पर बहुत कुछ हुआ, मैं बता नहीं सकता। पेट में गुड़गुड़ हुई और ये देखो मेरी कंपेनियन तो भाग गई ऊपर बताए बिना ही अपना रिव्यू। नहीं होगा बोल रहा कुछ। एंड पारुल व्हाट अबाउट योर? मेरी स्ट्रेटजी ये थी, ऊपर जाते समय ओम नमः शिवाय बोलती गई और मेरे में इतनी शक्ति आ गई, मेरे को कुछ डर नहीं लगा। बहुत मजा है, फर्स्ट एक्सपीरियंस वेरी नाइस। सो आपको पता लगे मेरी सारे ग्रुप का ये उनका रिएक्शन कैसे था। मेरे को जो ऊपर जाए जब डर लगा देन आई वाज नॉर्मल, फिर बहुत मज़ा आया। जो वो नीचे आ गया एकदम जब छूटता जब भी ज़्यादा डर था, देन आई वाज नॉर्मल, बट इट वाज लाइक अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस जो करना चाहिए, समथिंग डिफरेंट और एडवेंचर। ये करने के बाद पता लगता है कि हम कुछ एडवेंचर कर सकते हैं लाइफ में। रियली अ वर्थ एक्सपीरियंस। सो अगर आप धनौल्टी आ रहे हो तो डोंट मिस दिस एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आएगा और इस स्विंग पे आगे बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट राइड करने, देखते हैं वो क्या होगी। नाउ वी आर रेडी फॉर सेकेंड एडवेंचर विच वी आर गोइंग टू डू एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ओनली आई एम डूइंग इट इज स्काई साइकिलिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा तो हमने कहा चलो ये भी आज ट्राई कर ही लेते हैं, बिकॉज 2 people डू टुगेदर, तो इसलिए मेरी पार्टनर सनाई है लाइक जायंट स्विंग। तो लेट्स गो और उसको भी एक्सपीरियंस करके आते हैं। सो आई एम बैक आफ्टर डूइंग स्काई साइकिलिंग। बहुत ही मज़ा आया। जब स्टार्टिंग में साइकिल जाते तो लगता है कभी गिर ना जाए, बट व्हेन यू स्टार्ट पेडलिंग बहुत ही मज़ा आता है, अलग ही एक्सपीरियंस है। बट अभी के लिए तो मैंने यही 2 एक्टिविटी की। एंड लाइक इफ़ यू आर कमिंग टू धनौल्टी तो कनाताल इज़ जस्ट लाइक 13 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम धनौल्टी, तो आपको ज़रूर इस एक्टिविटी सेंटर पे आना चाहिए कुछ एडवेंचर करने। एंड यू वुड डेफिनेटली लव लाइक स्पेंडिंग अ डे। आप 3-4 आवर्स यहाँ स्पेंड करके बहुत मज़ा आएगा। टुडे डे वाज लाइक रियली गुड, लव्ड इट। Finally, the Naughty Diaries comes to an end. This is last part of the Naughty Diaries. I would be missing the Naughty because that trip is really close to my heart. Naughty, let me tell you, is a very beautiful hill station. If you come to the Naughty, you will definitely fall in love with this place. अगर आप plan बना रहे हो कि मसूरी चलते हैं, if you're making like 3 days plan, तो I would say give 1 day to Mussoorie and 2 days to Dhanolti. You will not be disappointed because Mussoorie is congested and it's on expensive side, but Dhanolti is not yet congested. And the second thing is that food in Dhanolti is on cheaper side. I can't say cheaper, it's on like it's not that expensive as compared to Mussoorie. Second thing about the Dhanolti is that it's a budget trip. So if you are a solo traveler or if you're a family traveler, you are making plan to travel in budget, then I would say you should give a try to the Dhanolti once. You will not be disappointed because stay and food is not that expensive and it will not be too costly on your pockets. So that's the thing. And there are a lot of tourist spot attraction points in Dhanolti. Unluckily, we missed those points because we came to Dhanolti during weekend time, and during weekends Dhanolti is really crowded. I tell you, बहुत ज़्यादा crowd हो जाता है. So when we went to tourist spot, we didn't get a chance to park our car also, so we dropped the plan कि रहने देते, and then we came back, so we didn't get chance to explore. Some of the tourist spot attractions are like the Eco Park, which is like a huge park and a lot of activities happen there. And second is Surkhanda Devi Temple, which is really a beautiful and famous temple here. Third thing, the Dhanolti connectivity is really good. You can easily come by
road or by air or by train, the nearest airport and railway station is definitely Dehradun. I hope this much information would be sufficient to make a plan for Dhanolti. If you have any question regarding Dhanolti trip, do let me know in the comment section. I would be very happy to help you out. If you have watched the video till now and you loved it, you know what you have to do. Hit on like button, give big thumbs up to video, and whatever you feel like commenting, share, whatever you can do, show your love and support. And agar yahan tak video dekh liya and you love the video, do think about subscribing to my channel so that whenever a new video is being uploaded, you will be notified about it. So this was for today's video. See you in the next video. Till then, keep yourself healthy, safe, and bye bye. ये हमारी टीम के दूसरे मेंबर्स हैं, जीजे और साइमा, जिन्होंने किया है। दोनों बहुत ज्यादा डर कर चिल्ला रहे थे और हम उन्हें कर रहे थे कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। Worth it.